माय डियर कैंडिडेट, आज एक जो वीडियो अपलोड किया है राजेंद्र सिंह का, जो जयपुर में ही वॉज वर्किंग। अभी 7 ईयर का एक्सपीरियंस रहा उसको, और उसके बाद में फर्स्ट टाइम में फर्स्ट इंटरव्यू में इमीडिएट ज्वाइनिंग को कन्वर्ट किया। और उसमें उसके साथ में कितना अच्छा रिप्लाई था। इमीडिएट ज्वाइनिंग उसकी वजह से क्यों हुई, क्या कैंडिडेट को ऐसा करना चाहिए, ये सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में दी गई हैं। अगर पूरा वीडियो देखने में का मन होगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर इसका असर दिखाई देगा कि कैसे हम लोगों को भी होमवर्क आपको भी करना चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, हम सब एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, वो अगर शॉर्टकट हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि मैंने देखा काफ़ी सारे शॉर्टकट भी हैं। अभी मैं आपको अपना एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस बताता हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस तो बताता ही हूँ। एक अभी कैंडिडेट हमारे यहाँ से, मैंने पहले भी शायद शेयर किया था, फिर से बता रहा हूँ। मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट या तो साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम है, या वो अपनी प्रॉब्लम को देख करके। माय डियर कैंडिडेट, जो बिटर एक्सपीरियंस की बात कर रहा था मैं, अभी कैंडिडेट को जिसको बहुत जॉब की ज़रूरत थी, घर में बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, ऑफर लेटर रिलीज़ हो चुका 4 डेज़ में कंटिन्यूसली, और खुद की ज्वाइनिंग की इच्छा है। खुद कई बार कह चुका है, 3 महीने से जॉब में नहीं है, खुद पीछे उसी कंपनी के पड़ा, उसी पैकेज के पड़ा है, नहीं करो हम दूसरे को भेज दें। और अभी पिछले 4 दिनों से कहीं किसी की डेथ, कहीं खुद की बीमारी, कहीं फ्रैक्चर, और वो ज्वाइनिंग नहीं होने पे। तो माय डियर कैंडिडेट, कितना ज़बरदस्त है ये। आसान बहुत है किसी भी जो लोग काम कर रहे होते हैं उन पे क्वेश्चन मार्क कर देना। पर उन कैंडिडेट्स का क्या, जो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग परेशानियां, घर दिक्कत में, उसके बाद भी जब ज्वाइनिंग नहीं करते और खुद कहते हैं, इसका भी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस पे भी कमेंट निकलने चाहिए कि वास्तव में कैंडिडेट्स भी आज सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं रह गया है। उसको बहुत सारी डिसीज़ और बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ों ने उसको घेर लिया है, और वो बहुत जगह पे खुद जिम्मेदारी नहीं रहती हैं, जिसके से वो ज्वाइन नहीं करता है। माय डियर कैंडिडेट, समस्याएं सबके पास रहती हैं। आज का जो टाइम है, जो चैलेंजेस हैं, जिसमें घर भी चलाना है, हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, लोगों को समस्याएं, आई डू अंडरस्टैंड। और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी तो समझती है, बट एक लिमिट के बाद में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब कंपनीज ये कहती हैं कि कैंडिडेट सर ज्वाइन नहीं कर रहा, मुझे बार बार प्रॉब्लम बता रहा, और मैं कहता हूँ नहीं ये करेगा, हो सकता है इसकी आज प्रॉब्लम हो, कल नहीं रहेगी, पर उसके बाद भी आपका पैटर्न अगर वही है तो आप समझिए ऐसे कैंडिडेट भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और वही लोग जब ज्वाइन नहीं करते हैं तो वही आज संस्था को ब्लेम भी करते हैं, क्वेश्चन मार्क भी करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात के लिए बहुत कहूँगा कि आज पेरेंट्स हों, पेरेंट्स हों, घर में जो अदर फैमिली मेम्बर हैं, जो लोग अर्निंग में नहीं है, देख रहे हैं कि वो इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत दिनों से जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको टाइट होने की ज़रूरत है। कभी वो वाइफ हो सकती हैं, कभी बच्चे हो सकते हैं, कभी माँ बाप हो सकते हैं। उनको केवल उनके चश्मे से नहीं देखना है, हम लोग के चश्मे से भी देखना है। एज ए मेंटोर जब मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे, मतलब एज ग्रुप में हैं, जिम्मेदारी हैं, बट दे आर नॉट हैबिचुएटेड टू कंटिन्यू विद वर्क। उन्होंने जॉब लंबे समय में नहीं करने में, भागना, एस्केप करना, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को उन्होंने अचीव कर लिया। और उनकी ईगो और उनकी आई कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए, हमें यही चाहिए, हमें वही मिलना चाहिए, और हमको कॉल किया जाना चाहिए। ये ईगो उनके बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई है। माय डियर कैंडिडेट, आज उन कैंडिडेट्स की भी संख्या कम नहीं है, और जब उन कैंडिडेट्स को आप बहुत वार्निंग देते हैं तो वो आप पे क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, और फिर सॉरी भी बोलते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद आते हैं। तो एज ए मेंटर होने के नाते वो किसी हमारे पास ज़रूरत में आए तो उसके लिए हम लोग कड़े भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आज केवल एक नज़रिया नहीं है, कैंडिडेट्स का भी नज़रिया है। जो बनने वाले हैं वो बनते चले जा रहे हैं, जो निकलने वाले वो निकलते चले जा रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी को कैश करते चले जा रहे हैं, और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास अवसर नहीं है, वो अवसर होते हुए भी वो जो इग्नोर कर रहे हैं, उनको टाइम सिखाता है, टीचिंग, लर्निंग, थ्रेटनिंग, गाइडेंस नहीं सिखाता है, समय सिखा देता है। मैं ऐसे उन सब लोगों को एक बार बोलूँगा, अपने आप को चेक करिए, अपने पैटर्न को चेक करिए
कहीं आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चीज़ों को टाल रहे हों, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग के चक्कर में जो अर्निंग आ रही है, अर्निंग में आते हुए जंप करने के जो कंसेप्ट है उसको आप मिस करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो और घर प्रॉब्लम में चल रहा हो। ऐसे भी कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है, ये क्रिटिकल है। और माय डियर कैंडिडेट, फीमेल्स के लिए भी मैं एक बात के लिए कहूँगा, मैंने बहुत सारे ऐसे फीमेल में ऑब्जर्वेशन अभी किए हैं। मैरिज के बाद की समस्याएं भी आज फीमेल में बढ़ रही हैं। हर फोर्थ फीमेल जो आती है 10 में से, उसके पास जॉब की दिक्कत आती है। मैरिज में इतने डिस्टर्बेंस आ जाते हैं कि उसको जॉब में कूदना पड़ता है और उसके 5 से 8 साल खराब हो चुके होते हैं घर को मैनेज करने में। हमें माँ बाप को जागना पड़ेगा, पेरेंट्स को जागना पड़ेगा कि अल्टीमेट मैरिज इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द सोल्यूशन बिफोर अर्निंग। यही केवल एक नहीं हल रह गया है। उनको इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाना उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बदलाव बड़े से चाहिए। इसमें कुछ जो क्रीम लेयर में जो इंग्लिश मीडियम की हैं, जो बाहर एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट हैं, उनके तो अच्छे रिप्लाईज आते हैं, बट मैंने देखा लोअर मिडिल क्लास में उन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। जब कई कैंडिडेट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स साथ में आते हैं या उनका कोई भाई साथ में आता है, तो उनकी आंखों में दिखने वाले आंसू, छिपे हुए आंसू, जिसमें दर्द भी वो अपना बयान नहीं कर पाते हैं और लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है। कईयों के साथ समस्या आई, कोरोना में कई के हस्बैंड गए, घरों में तो डिस्टर्बेंस आज ऐसा नॉर्मल सा हो गया है, छोटी बात में सब अलग हो रहे हैं। तो आज फीमेल को क्या ज़रूरी है? केवल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा देने की जिम्मेदारी दे करके केवल ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी अर्निंग ज़रूर चालू हो और एक अच्छे माहौल में उनकी अर्निंग चलती रहे, और जहाँ माहौल नहीं मिले फिर वो दूसरी जगह जाएं, लेकिन उनकी अर्निंग बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सीधे आ जाता हूँ कंपनी में कौन सी आज जो ज्वाइनिंग्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। कल का वीडियो आपने देखा होगा, कल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह मैंने आपको सुना दिया था, आज भी थोड़ा सा जल्दी में सुनाऊंगा आपको। कभी कभी लोग रोज़ कंपनी देख के बोर भी होने लगते हैं कि आज वही कंपनी है, ऐसे भी करते हैं कई लोग। देखो, RSPL ग्रुप में प्लांट हेड, ASM, TSI, सेल्स एग्जीक्यूटिव की 35 लाख तक पैकेज है। FMCG ग्रुप के हो, सेल्स में जाना चाहते हो, उनमें आपको इमीडिएट शेयरिंग करनी है। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में ये फूड इंडस्ट्री के 10 लाख से 12 लाख के QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में कंटेंट राइटर फॉर SEO के लिए 30 से 40 का पैकेज है। मैकॉन्स इक्विपमेंट में अहमदाबाद में प्लांट है, 25 लाख से 35 लाख है। परफेक्ट वेलनेस में अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS एक्सेल में 25 का पैकेज है। ये आज ही इंटरव्यू होना था। अब देखिए, कभी कभी ये छोटी बातें होती हैं। आज और कल 3 बार मैसेज कंफर्म हो गया था कि आज सुबह इंटरव्यू होना, उन्हें अर्जेंट काम में 2 दिन के लिए जाना पड़ा, तो आज वो करके 2 दिन के बाद हो गया। माय डियर कैंडिडेट, एक बात और समझिए, जब कैंडिडेट हम लोगों से कहता है सर हमको फ़ोन से बता दीजिए, अब जितने कैंडिडेट्स को बताया था अब उनको कैंसिल करके फिर 2 दिन के बाद बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों क्या एक पैटर्न हम लोगों ने अपनाया है। सुबह 11 बजे जिन जिन कंपनीज़ में जाना होता है उनको हम फ़ोन करते खुद हैं, फिर कंफर्मेशन देते हैं। और इसीलिए कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑफिस में बुलाते भी हैं। भेजने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका इमीडिएट ज्वाइनिंग में फ़र्क पड़ता है। आज का जो वीडियो पड़ा इमीडिएट ज्वाइनिंग वाला, उसको में जो हम लोगों ने वर्किंग थोड़ी देर पहले करी थी इंटरव्यू के जाने से पहले, उसने बहुत काम अच्छा किया है। एस्ट्रल ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फार्मा इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में PA to MD विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। KN सेवरे में BSc कैंडिडेट्स हैं जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अडानी ग्रुप में मुंबई, नागपुर, पुणे में प्लांट क्वालिटी हेड 25 लाख से 40 लाख का पैकेज है। राजस्थान लिक्कर में रेजिडेंट डॉक्टर में एक हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग आई है 15 से 16 लाख के लगभग में। आप लोगों में से कोई भी MBBS डॉक्टर अगर कोई हैं जो वर्किंग 10 to 6 कर सकते हैं रनिया में, उनको कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिससे वो 20 लाख तक आ सकते हैं। और जो अपनी प्रैक्टिस करते हो वो करते रहें। तो जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। राजस्थान लिक्कर में स्टोर की एक प्रोफाइल है,
इसमें भी इंटरव्यूज़ की में 2-3 लोग कैंडिडेट हैं, फाइनल होने वाले हैं। खेड़ सर्जिकल में बीटेक बी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल के लिए हैं। सनशाइन बैटरीज़ में उनको फीमेल कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए। मुरली टी में अकाउंटेंट विद नॉलेज ऑफ जीएसटी बिलिंग के लिए चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। इक्यू प्लस में फीमेल फैशन डिज़ाइनर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल के लिए चाहिए। रिजेंसी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट 15 लाख से 30 लाख के लिए चाहिए। अंबर इंटरप्राइजेज में प्लांट हेड 30 लाख से 40 लाख का चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है अर्जेंट। इंजेक्टोप्लास्ट में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज हेड बीटेक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बीटेक क्वालिटी इंजीनियर बीटेक चाहिए। लोहिया कॉर में सीनियर मैनेजर एजीएम सॉफ्ट फ्लोर 10 लाख से 15 लाख चाहिए। लोहिया कॉर में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 5 लाख से 8 लाख चाहिए। गुरु अमरदास इंटरनेशनल में प्लांट हेड ऑपरेशन 25 लाख से 35 लाख के लिए अर्जेंट चाहिए। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 7 लाख चाहिए। वैल्यू प्लस में एमबीए फ्रेशर कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। नैरो लैक में सेकंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। गणपति टेक्सो में इनको बैक ऑफिस कैंडिडेट चाहिए जो इंग्लिश में अच्छा हो और कंप्यूटर उस चीज़ को आता हो। इक्यू प्लस एक्सपोर्ट में फ्रेशर एमबीए फिनांस विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन चाहिए। एसडीएफसी में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ के लिए रिलेशनशिप मैनेजर में। बिनार इंडस्ट्रीज़ में पीसी ऑफिस कोऑर्डिनेटर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन, एमडी कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट सीआरएम कोऑर्डिनेटर चाहिए इनको पैन इंडिया के लिए। किजा इंडिया में सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर, ड्राइंग इंजीनियर चाहिए। मेच्योर फ्रंट ऑफिस एक्जीक्यूटिव चाहिए रुचि ऑर्गेनिक्स में। कपला ग्रुप में एचआर रिक्रूटर चाहिए इनको और जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मिलिंग मशीन ऑपरेटर, स्किल्ड पेंटर चाहिए। अमर फार्मा में रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। सुपर हाउस में गारमेंट क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। कपिला ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। राधा रमन में अकाउंटेंट एंड डेटा एंट्री, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल फील्ड ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। के प्लास में सेल्स मार्केटिंग पर्सन चाहिए हाउस होल्ड डिवीज़न के लिए। पीके पैकबल में टाइम ऑफिस कम एडमिन सुपरवाइजर चाहिए। वंसल पंप में आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में फ्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में सीएससी इंटर 4 लाख to 6 लाख का पैकेज प्लस इससे ऊपर भी जा सकता है अगर लास्ट सैलरी प्रूफ है। एचआर एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसमें भी है जो पेरोल वगैरह देख सकते हो। आरवी सलूब में आईटीआई होल्डर चाहिए। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन चाहिए। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में आईटीआई फिटर चाहिए। अशोक लीलैंड में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सीआरएम, जूनियर अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। होंडा में सर्विस मैनेजर 2 व्हीलर में जिन्होंने किया वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सेल्स जीएम की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में इनको फ्रंट ऑफिस कम रिसेप्शनिस्ट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वास्तिक मिनरल्स में फीमेल बैक ऑफिस चाहिए। उमा इंडस्ट्री में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। गोयल कंस्ट्रक्शन में अकाउंटेंट विद जीएसटी नॉलेज चाहिए। कुमार क्रिएशन में एचआर मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। आनंद इंजीनियरिंग में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेजर कंपनी शेयर की गई हैं, मेजर बातें शेयर की गई हैं। अब आप अपने लेवल पे आगे बढ़ते जाइए, पार्टिसिपेट करते चलिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।